हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है और गेट से रिलेटेड हम जितनी भी बातें करेंगे वो आप अच्छे से फॉलो करेंगे। अभी रिसेंट टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी आ रहा था कि सर प्रिपरेशन मेरे को 2023 के लिए कैसे करनी है। उसमें मिक्स टाइप के स्टूडेंट थे। कुछ जो लोग फाइनल ईयर कर चुके हैं वो स्टूडेंट भी हैं, कुछ लोग जो थर्ड ईयर में हैं या फोर्थ ईयर में वो भी हैं। हाँ, सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर वालों के लिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप अभी से बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें। आप सिंपली आपके सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट चलते जा रहे हैं आप उनको साथ साथ अच्छे से समझते हुए चलेंगे सारे कन्वेंशनल क्वेश्चन, क्योंकि जब आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होते हैं तो उस टाइम आपके जितने भी सब्जेक्ट चल रहे होते हैं उनके लिए आपको बहुत सफिशिएंट टाइम मिलता है। तो आपके पास जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स आपका कॉलेज आपको बोलता है कि ये बुक आपको इस सब्जेक्ट के लिए पढ़नी है, उस स्टैंडर्ड बुक के आप सारे क्वेश्चन लगाते चलेंगे। इससे ज़्यादा आपको तैयारी पॉइंट ऑफ व्यू पे कुछ नहीं करना है। चाहे आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आपको फर्स्ट और सेकंड ईयर में बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट सेकंड ईयर में आपका काम है कि आप ध्यान देंगे अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे और अपने गेम्स एंड स्पोर्ट्स पे, हॉबीज़ पे, ठीक है। थर्ड ईयर में आके आप थोड़ा सा तैयारी चालू स्टार्ट कर सकते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्टार्ट कर सकते हैं। फाइनल ईयर में आप फुल फ्लेज अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे और फाइनल ईयर के बाद अगर आपने कॉलेज ख़त्म कर लिया तो आप तो करियर बनाने के लिए ही बैठे हैं 24/7, ठीक है। तो जो थर्ड ईयर वाले हैं, फोर्थ ईयर वाले हैं, इन लोगों को दिन में 4 से 5 घंटे चाहिएंगे ताकि वो एक डिसेंट रैंक ला सके और सिलेक्शन हो पाए, ठीक है। और जो लोग कॉलेज से निकल चुके हैं वो तो फुल टाइम फ्री है। तो फुल टाइम जब भी हम लोग फ्री होते हैं तो हम अधिकतर टाइम अपना पढ़ाई में दे सकते हैं, बट उसमें मैक्सिमम हम दे पाएंगे 6 से 7 घंटा, ठीक है। इफेक्टिवली देखिए, आप बुक लेके आप खोल के बैठ जाएं 24 घंटा तो उससे कोई मतलब सेंस नहीं बनता है। इफेक्टिव स्टडीज़ जो है वो मैक्सिमम 6-7 घंटे ही हो पाती है। मैंने पढ़ाई करी है, अदर देन माई कोचिंग टाइम के बाद मैं 4 से 5 घंटे इफेक्टिवली पढ़ पाता था, या कभी बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी अच्छी आ गई तो 5-6 घंटे मैं इफेक्टिवली पढ़ पाता हूँ। क्योंकि हमारे जब टेक्निकल सिलेबस होता है तो हम बहुत इफेक्टिवली जब पढ़ रहे होंगे तो हमारे दिमाग पे लोड आ रहा होगा, हम चीज़ें सोच रहे होंगे, हम चीज़ें प्रोसेसिंग कर रहे होंगे, तो उसमें जो 5-6 घंटे का टाइम है वो बहुत लंबा स्ट्रेच हो जाता है। अगर आप जीएस पढ़ रहे हैं तो आप हो सकता है 10 घंटे पढ़ लें, 12 घंटे पढ़ लें, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको पढ़ना है, याद करते जाना, पढ़ना है, याद करते जाना है। बट जब आप टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। टाइम भी लगेगा और आप वो कंसंट्रेशन के साथ 6-7 घंटे ज़्यादा पर डे नहीं पढ़ सकते हैं अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। देखिए, थर्ड और फोर्थ ईयर वालों के लिए 4 से 5 घंटे मैं यूटिलाइज करके एक शेड्यूल में बना दूंगा। जो लोग कॉलेज एकदम ख़त्म कर चुके हैं, अब 100% तैयारी पे है, उनके लिए भी मैं एक शेड्यूल 7-8 घंटे का मैं बना दूंगा। ये शेड्यूल बनाने से पहले मैं चाहता हूँ आप एक अपने रूटीन में आए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर मैं शेड्यूल बना के आपको दे दूंगा तो शेड्यूल इस हिसाब से होगा कि आप रूटीन में रहेंगे तो आप फॉलो कर पाएंगे। अब देखिए, दिमाग पे जो स्ट्रेस आता है ना वो इसलिए आता है क्योंकि जब मैं शेड्यूल बनाऊंगा 200 दिन का या 250 दिन का, तो उस पर्टिकुलर शेड्यूल में हर डे का कुछ ना कुछ काम होगा, ठीक है। अब मान लो डे 1 में ये काम था, आपने कर लिया है, ठीक है। डे 2 में ये काम था, ये भी आपने कर लिया। डे 3 में ये काम था, आप नहीं कर पाए। डे 4 में पिछला काम भी हो गया और डे 4 का भी काम हो गया, तो वो आप इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे जब आपके हफ्ता 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन गुजर जाएंगे तो आपका बहुत सारा काम पीछे रह जाएगा जो आप नहीं कर पाएंगे। अब ये मेंटली स्ट्रेस डालता है कि अगर 200 दिन का, 250 दिन का मेरा शेड्यूल है, उसमें मैं शुरू के 10 दिन का ही फॉलो नहीं कर पा रहा, तो मैं बाद का कैसे फॉलो कर पाऊंगा, और बाद का फॉलो नहीं कर पाऊंगा तो फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। हाँ, ये क्लियर है कि आप शेड्यूल जब फॉलो नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बट शुरू में वो फ्लो आपका बने और शुरू में आप वो चीज़ें कंटिन्यू रख पाएं, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि जैसे मैंने 10 दिन का शेड्यूल फॉलो कर लिया, जैसे मैंने 20 दिन का शेड्यूल फॉलो कर लिया, ऐसे मैं 200 दिन का, 250 दिन का शेड्यूल भी फॉलो कर लूँगा। और जैसे ही वो आप शेड्यूल 100% फॉलो कर लेते हैं, आपकी रैंक मैं गारंटेड कह सकता हूँ 100% आनी ही आनी है, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये आती है कि हम शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब फॉलो नहीं कर पाते हैं, उसका रीज़न ये है कि मैंने शेड्यूल बना लिया है, आपने शेड्यूल देख लिया, अडॉप्ट कर लिया है, बट आप वो एक्यूरेसी के साथ वो शेड्यूल में अपने आप को ढाल नहीं पाए हैं। उसका रीज़न ये होता है कि हम उस फ्लो में ही नहीं है, ठीक है। देखिए भाई, अगर मेरे को 2-3 साल हो गए पढ़ाई लिखाई किए, या फिर मेरे को साल भर हो गया पढ़ाई लिखाई किए, या मैं कॉलेज में पढ़ाई लिखाई करता हूँ, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है उस टाइप से मैं पढ़ाई लिखाई करता हूँ, तो उस पर्टिकुलर केस में मैं पढ़ाई के रूटीन में नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने एग्जाम देने के रूटीन में हूँ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले रूटीन बनाना है। आप किसी भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स, ठीक है।
मैथमेटिक्स आप पढ़ेंगे, उसी सब्जेक्ट के साथ साथ अपना रूटीन सेट करेंगे, ठीक है। तो आप अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो आप मैथमेटिक्स स्टार्ट करें, देखें कि आप पर डे कितना टाइम निकाल पा रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप 4 घंटे तो मिनिमम निकाल लेंगे। अगर आप कॉलेज से 4-5 बजे के आसपास भी आ जाते हैं, 6 बजे तक भी आ जाते हैं, तो 6 से 8 2 घंटा आप पढ़ ले, 8 से 9 फ्री रह ले, 9 से 11 फिर से आप 2 घंटा पढ़ सकते हैं। तो लगभग 4 घंटे के आसपास आप टाइम निकाल पाएंगे अच्छे से, ठीक है। और जो 100% टाइम देके तैयारी कर रहे हैं, जो कॉलेज जिनका ख़त्म हो चुका है, उनसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप 5 से 6 घंटे एटलीस्ट दिन में इफेक्टिव निकालेंगे, ठीक है। इस ड्यूरेशन में आप मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, उनसे रिलेटेड आपको कोई डाउट आता है जो 11th-12th का कॉन्सेप्ट है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में आ सकता है, आपको कैलकुलस पार्ट में आ सकता है, इंटीग्रल पार्ट है वो उसमें आ सकता है, आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं उनमें आ सकता है, आपको उनके जो डिफरेंशियल है, इंटीग्रल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, उनमें आ सकता है। ये बेसिक चीज़ें आप ये 11वीं-12वीं की एनसीईआरटी से उठा के एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है, या आप उनके नोट्स बना लेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है एनसीईआरटी से, बट इन स्पेसिफिक चैप्टर्स के जो फॉर्मूलाज हैं उनके आप नोट्स बना ले, ताकि जब आप गेट से रिलेटेड आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको अगर कुछ डाउट आए तो आप उसमें देख पाएं, ठीक है। तो ये तरीके से आप मैथमेटिक्स करेंगे। आपको टाइम देता हूं 10 से 15 दिन का। तो जैसे ही आप लोगों के कमेंट्स आना चालू हो जाएंगे कि कंप्लीट हो गया मैथमेटिक्स, तो हम फर्दर मैं जो वीडियो है फुल फ्लेज जो प्रिपरेशन रिलेटेड रहेगी वो आपको दे दूंगा। इन एडिशन टू दिस मैं अभी जितने भी लेक्चर हमारे पास अवेलेबल है चैनल पे, वो सब लेक्चर हमने पार्ट्स में अपलोड किए थे, ठीक है। अब वो पार्ट्स आगे पीछे हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, स्टूडेंट्स उनको कंटिन्यूटी में देख नहीं पाते हैं। इसलिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ, जो हमने अपने सब्जेक्ट सारे कंप्लीट किए हुए हैं, उन सारे सब्जेक्ट का जो वीडियोस है, जो पार्ट्स में, उन सबको कंबाइन करके एक सिंगल वीडियो बना के मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, ठीक है। जैसे कल आपने देखा होगा मैंने डाला मैकेनिकल वाइब्रेशन का, जो 6 घंटे 40 मिनट में टोटल खत्म हो गया है। तो 6 घंटे 40 मिनट आप अगर शांति से बैठ के किसी दिन देंगे तो आपका वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। बट वो एक स्लॉट में जब आप कर रहे हैं तब कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आपको मैकेनिकल वाइब्रेशन करना है तो आप वीडियो डाउनलोड करें, डेली 1-1 घंटे के स्ट्रेच में उसको पढ़ें, और उसके बाद आप उसमें देखें कि वो 1 घंटे के बाद मैंने कितने क्वेश्चन करने के लिए आपको बोला है, और वो 1 चैप्टर या 2 चैप्टर जो आपने किया उसके बाद मैंने जो क्वेश्चन करने को आपको बोला वो क्वेश्चन आप करें, फिर आप आगे बढ़ें, ठीक है। तभी आपका बेनिफिट है। उसको एक शॉट 6-7 घंटे में आप देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं होगा, ठीक है। तो जो वीडियो मैं कंबाइन करता जा रहा हूँ, हर वीडियो में बीच बीच में आपको कुछ ना कुछ आपको छोटा मोटा गाइडेंस मिलेगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको किस तरह से पढ़ना है और आपको किस तरह से अपने क्वेश्चंस करने हैं, कहाँ से करने हैं। तो वो सारी चीज़ें आप साथ साथ करेंगे तो डेफिनेटली उन लेक्चर्स का बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। इसके अलावा कोई आपका डाउट क्वेरी है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। हाँ, मैथमेटिक्स से जब आप करते करते बोर हो जाएंगे तो साथ में आप अपना एप्टीट्यूड चालू कर देंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड ये आप 2 सब्जेक्ट हैं जो आप यूज़ करेंगे अपने आप को रूटीन में सेट करने के लिए, ठीक है। तो 10 से 15 दिन आपको टाइम देता हूँ रूटीन में सेट होने का। जैसे ही आप रूटीन में सेट हो जाएंगे उसके बाद मैं एक फुल फ्लेज आपका जो प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी है, जो शेड्यूल है, वो मैं आपको बना के दे दूंगा डे बाय डे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत सफिशिएंट है। अभी आप अगर रूटीन में आ जाते हैं फिर आप वो शेड्यूल फॉलो करेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।